हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी पूरी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसएससी जीडी का एग्जाम डेट आउट हो चुका है। तो उसी से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि 140 प्लस स्कोर कैसे करें। और इसमें एक चीज ये लिखा है कि सिर्फ सिर्फ इन्हीं बच्चों का होगा, सिर्फ यही बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो हाँ, जरूरी है। देखो, जो भी ऐसे पहले से पढ़ रहे होंगे उनका तो सिलेक्शन होगा। जो इस तरीके से पढ़ेंगे उनका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, क्योंकि हमने भी पीछे ऐसी प्रिपरेशन की थी तो हमारा भी अच्छा स्कोर आया था। तो हम भी चाहते हैं कि जो भी बच्चा इस वीडियो को, जो भी दोस्त इस वीडियो को देखें, उनका सबका सिलेक्शन हो और उन सभी का स्कोर 140 प्लस स्कोर हो। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग जो है। ये आपके सामने आ गया। ठीक है, माँ बापू का सपना। तो देखिए, ये जो हम लोग वैकेंसी की तैयारी करते हैं, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा सपना तो है ही। हमारे सपने के साथ साथ हमारे माँ बाप का सपना है, जो वो पूरी मेहनत और लगन से हमको जो है पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और हमको कुछ अच्छा करने का, कुछ बनने का एक मौका दिया है। तो हमको उस मौके का फायदा उठाकर जो है और बन के दिखाना है। ठीक है, और एसएससी जीडी में मेहनत करके इस बार सिलेक्शन ले रहा है। तो चलिए, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे इसमें हिंदी है, तो इसमें एसएससी जीडी में 4 सब्जेक्ट पूछा जाता है। एक हिंदी हो गया आपका, एक मैथ, एक रीजनिंग, एक जीएस। और सभी 20-20 क्वेश्चंस के होते हैं। ठीक है, और सभी 20-20, 40-40 मार्क का होता है। टोटल 80 क्वेश्चन, 160 मार्क्स का। अच्छा, इस हिसाब से हमको जो है अपना जो टारगेट रखना है वो 70 प्लस क्वेश्चन हमको सही करना है। चारों सब्जेक्ट मिला के 70 प्लस क्वेश्चन सही करना है। क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 यानी 1/8 की है। तो इस हिसाब से मतलब ये 8 क्वेश्चन गलत होगा तब 1 नंबर कटेगा। तो इस हिसाब से हमको पूरे 80 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने हैं। तो उस हिसाब से 80 में से 70 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और यह 70 क्वेश्चन आपका सही होगा, ये 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैं जितनी भी बातें आके बताऊंगा वो सब अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके 70 प्लस क्वेश्चन 100% सही हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें 3 चीजें हैं। एक थ्योरी है, एक मॉक है, एक एनालिसिस है। सबसे पहले आपको एक थ्योरी कवर करना है। थ्योरी, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी थ्योरी कंप्लीट होगी और उन्होंने पीछे एग्जाम भी दिए होंगे, कुछ बहुत सारे एग्जाम भी दिए होंगे। तो उनको क्या करना है, मॉक लगाना है, एनालिसिस करना है। जो भी टॉपिक वीक होता है उसको तुरंत के तुरंत उसको कोई वन शॉट देखकर कहीं से उसको कंप्लीट करके डेली मॉक लगाना है और एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे इसमें संधि है। देखिए, संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग प्रत्यय, लिंग, वचन, काल, कारक, वाक्य शुद्धि, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य सुधार, मुहावरे, शब्द अशुद्ध। ठीक है, तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी में, और इनको आपको सबसे पहले इनकी थ्योरी कवर करनी है। आपके पास हिंदी के लिए कोई भी बुक हो, हिंदी के लिए यूथ ओ आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उससे आप लोग हिंदी कवर कर सकते हैं। या कोई भी यूट्यूब पे कोई भी ऐसे 1 घंटे 1.5 घंटे का जो वन शॉट वीडियो हो जिससे आपका एक बेसिक कंप्लीट हो जाए कि हाँ, संधि क्या है, समास क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक पे जो है, इस पे एक ये देखिए, एसएससी हिंदी प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, जिसमें टोटल 290 मॉक टेस्ट हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी के लिए है, जिसके अंदर 260 मॉक टेस्ट एसएससी जीडी कांस्टेबल का है। ठीक है, और इसके अंदर ऐसे जैसे शिफ्ट वाइज जो है सेक्शनल दे रखा है 20-20 क्वेश्चन का। इसमें 260 सेट हिंदी के हैं।
एग्जाम से पहले आप जितनी ज्यादा से ज्यादा इन सेट्स को लगा कर जाएंगे, इन सेट्स का एनालिसिस करके जाएंगे, तो आपको डायरेक्ट वहां पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। तो इन सभी सेट्स को खत्म कर डालिए। एक भी सेट बचना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो 140 प्लस है। और इस टारगेट को ऐसे आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमको क्या है, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जो एक एस्पिरेंट सोच नहीं सकता है, उतना ज्यादा हमको मेहनत करना पड़ेगा। और सभी सेट्स को खत्म कर देना है एकदम, एक भी सेट बचना नहीं चाहिए। ठीक है, और सारे सेट्स को आप एकदम लगा डालिए। डेली एक दो सेट ऐसे अपना टाइम इस सेट से ही पास करिए डेली। जब आपने सब कुछ पढ़ लिया हो तो हिंदी का मॉक टेस्ट खोलिए, ऐसे बैठे हैं घर पे चाय वाय पी रहे हैं, लगा डाले एक दो सेट, लगा डाले 3 4 सेट डेली लगाइए, खत्म कर डालिए। ठीक है, ये पूरा हिंदी में आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको एक बेसिक अपना कंप्लीट करना है थ्योरी। उसके बाद क्या करना है, सारे मॉक टेस्ट को लगा डालना है, सब कुछ एकदम रट्टा मार लेना है सभी मॉक टेस्ट से। जो भी क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उसको नोट करिए, उसको बार बार पढ़िए। और मैं आपको 100% के साथ कह सकता हूँ कि जो क्वेश्चन इसने पूछा है वही क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, कुछ भी नया नहीं आएगा। ठीक है, आपको कोई भी हिंदी का कोई भी सेट, कोई प्रैक्टिस सेट, RW एग्जाम्पल, कोई प्रैक्टिस सेट लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये सारे प्रीवियस ईयर बना डालिए, हिंदी में आपका स्कोर 100% होगा। अब बात करते हैं अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देखिए, एनालॉगी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, अल्फाबेट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिलॉग हो गया। ठीक है, इसमें क्लॉक कैलेंडर जो है वो कभी कभार पूछ लेता है, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आजकल, वैसे पूछा नहीं जा रहा है। बाकी सिलॉग हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, मिरर इमेज, वाटर इमेज, बाकी ये डाइस हो गया, काउंटिंग फिगर, नॉन वर्बल रीजनिंग। ये सारे चैप्टर्स अगर आपके बेसिक इसके कंप्लीट हैं तो बेस्ट है। अगर नहीं कंप्लीट है, जो भी नए लोग हैं, तो सबसे पहले आपको, जैसे एनालॉगी है तो यूट्यूब पे आप डालेंगे कि एनालॉगी वन शॉट, एनालॉजी वन शॉट, तो उसमें आपको 1.5 2 घंटे की जो भी वीडियो आ जाएगी। आपको बस क्या करना है कि हाँ, बेसिक समझ लेना है कि हाँ एनालॉगी होता क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है SSC रीजनिंग PY की मॉक टेस्ट, PYP मॉक टेस्ट सीरीज। इसमें आपको वही 260 SSC GD के जैसे, ये देखिए सेक्शनल आपको मिलेंगे। और इन सभी, जैसे इसमें 2025 में टोटल 42 सेट पूछा है, तो अगर आप इन सभी सेट्स को लगा डालते हैं तो इससे बाहर एक सिंगल सवाल इससे बाहर नहीं आएगा। और आप फुल में फुल स्कोर करेंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग पूरा पूरा प्रैक्टिस का खेल है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, स्कोर आपका वैसे ही इंप्रूव होगा। और रीजनिंग में हमको 20 में 20 का टारगेट 100% अचीव करना है, और इसके लिए हमको सेक्शनल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सारे सेक्शनल लगा डालिए, कुछ भी मत छोड़िए। मतलब कि जितना हो सकता है ना, उससे ज्यादा मेहनत हमको करना है। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ पे। मैथ में आपको ये सारे टॉपिक, जैसे नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएम, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क, टाइम स्पीड और मेंसुरेशन, ये सभी टॉपिक्स आप, ये वही मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं कि 10 10 क्लासेस लेना है। आपको एक सिंपल वन शॉट लगाना है, नंबर सिस्टम का पूरा फंडा समझ लेना है कि क्या क्या क्वेश्चन कितने टाइप्स में बनते हैं। उसके बाद आपको जो है सेक्शनल प्रैक्टिस जितनी ज्यादा से ज्यादा कर पाओ उतनी ज्यादा से ज्यादा करो। क्योंकि देखिए, इसमें टाइम मैनेजमेंट भी करना है, तो सेक्शनल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और सेक्शनल प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक से अच्छा कुछ भी नहीं है। जो भी इसने बना दिया, जो भी इसमें पूछा गया है वही फिर से पूछेगा। तो आपको हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इन सब में जो है प्रीवियस ईयर, सारे प्रीवियस ईयर लगा के जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं पूरा हो पा रहा है तो कम से कम जो हमारा जो 2025 का एग्जाम था जिसमें 42 सेट थे, उन सभी सेट को अच्छे से एनालिसिस करना। एक भी सिंगल टाइप बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर एक सिंगल टाइप नहीं पूछेगा। तो हमको सब कुछ कवर करके जाना है। अब बात करते हैं जीएस में।
तो जीएस के लिए जो है इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक है, साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारे टॉपिक्स आपको दिए हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो स्टैटिक है, जिसमें स्टैटिक, करंट, स्पोर्ट। लेकिन हमको क्या है कि अभी ये नहीं देखना है कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, हमको तो स्कोर करना है, हमको टॉप लिस्ट में आना है। तो हमको हर सब्जेक्ट में हमारी पकड़ होनी चाहिए, वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक हो। आप अपने बेसिक्स अच्छे से कंप्लीट करके रखिए। और इसमें भी वही फंडा है जो 260 सेट है, इसमें आप एक सेट लगाइए। अगर आपको इसमें से 10-12 क्वेश्चन अगर आ रहा है तो भी सही है, 8 क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको तैयार करिए कि देखिए क्या हमारा नहीं बना। तो इस तरीके से जीएस का भी सब सेक्शनल आप लगा लेंगे तो आपका स्कोर 100% इम्प्रूव होगा। और इसके साथ आप लोग वीकली मॉक टेस्ट, आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट एक लगा सकते हैं, और टेक्स्ट बुक में भी वीकली मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। बाकी आपको सेक्शनल प्रैक्टिस है वह डेली करना है। हिंदी के कम से कम 2 से 3 सेट, रीजनिंग के 2 से 3 सेट, मैथ का 1 से 2 सेट, और जीएस का भी 2 से 3 सेट, मतलब टोटल 8 से 10 सेट चारों सब्जेक्ट मिलाकर आपको डेली सेक्शनल प्रैक्टिस करना है। मतलब कि हर सेट अच्छे से तैयार करके जाना है, यही पूछेगा, मैं 100% कह रहा हूँ। और ये देखिए, ये मेरी तरफ से आप सभी के लिए गिफ्ट है, जिसमें हम लोग इसमें एसएससी जीडी टॉप 10 मैथ्स क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट कर चुके हैं। उसके बाद जीएस का टी10 सीरीज, ये जीएस का टी10 सीरीज कोई बुक किसी पर बेस्ड नहीं है। जो भी आपके एग्जाम में एसएससी के जो न्यू पैटर्न एग्जाम हो रहा है और जो एग्जाम हो चुका है उसी पर बेस्ड ये 10 क्वेश्चन का सीरीज है, जिसके अंतर्गत मैं जो है हर क्वेश्चन में जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है उन सभी को बताता हूँ। और जो भी पॉइंट मैंने लिख दिया वो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। ठीक है, तो वही सब लिखा जाता है। ये मतलब कि कम टाइम में अच्छा रिवीजन करने का बेस्ट सोर्स है। और मैथ भी यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को भी मिलेंगे जो कॉन्सेप्ट होंगे। और यहाँ से आपका जो स्पीड है मैथ्स में स्कोर करने का वो भी इंक्रीज होगा। इसके साथ साथ एसएससी जीडी का जीएस के लिए मैं वन शॉट भी लेकर आऊंगा, जिसमें जैसे हिस्ट्री है, वैसे तो पढ़ने को पूरी बुक ही है हमारे पास, लेकिन हमको मतलब इसमें जैसे जो एक वन शॉट होगा वो 1 से 1.5 घंटे का क्लास होगा। उसमें हम लोग जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, मतलब जैसे एंशियंट हिस्ट्री ऐसे टाइप का जितने भी इम्पोर्टेंट एंशियंट हिस्ट्री से जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे सिर्फ उन्हीं का डिस्कशन इसमें होगा। और मतलब जो भी उस वीडियो में बताया जाएगा वो सब प्रीवियस ईयर बेस्ड पर होगा, सब कुछ पूछेगा। तो इस जैसे इकोनॉमिक्स है तो बहुत बच्चों को इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती है वैसे जनरल पढ़ने में, लेकिन मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊंगा इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी। और स्टैटिक के लिए हम लोग जैसे जो भी 8 से 10 टॉपिक हैं तो उन सभी का वन शॉट लेकर उसमें हम लोग टॉप टॉप जो है 100 क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे। उस 100 क्वेश्चन के बाहर अगर आएगा तो कोई नहीं कर पाएगा ना, वो 100 ऐसे होंगे जो एकदम रिपीटेड मोड पे जो एकदम इम्पोर्टेंट होना चाहिए वही होगा। तो यही था आप सभी के लिए। ठीक है, आई होप आप सभी को पूरी स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। और जो मैं ये क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ ये भी आपको अच्छा लगेगा, और इससे 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और बाकी जो है बहुत ज़्यादा ऑनलाइन भटकने की जरूरत नहीं है कि 40 मिनट 1-1 घंटे के हम लोग प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं, इससे आपका कभी स्कोर इम्प्रूव नहीं होगा। हाँ, आपको ये लगेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन स्कोर इम्प्रूव नहीं होगा। स्कोर इम्प्रूव कब होगा? जब हम लोग खुद अपने आप से सेक्शनल प्रैक्टिस करेंगे, तब आपका स्कोर इंक्रीज होगा। सिर्फ जो है वीडियोस देखने से स्कोर इंक्रीज नहीं होगा। तो आई होप मेरी सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके उसको शेयर जरूर करिए। और अगर आपको अभी कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एसएससी जीडी
तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।